नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं। हालांकि इस फिल्म में कुछ भी भूतिया नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के दृश्य दिखाए गए हैं वो देखने में काफी भयानक और दिल दहला देने वाले हैं। तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म एनिमल अमंग अस की शुरुआत में एक मैक्सिकन लड़की लापिता को एक जंगल में बुरी हालात में गिरा हुआ दिखाया गया है। लापिता के पास एक कैमरा होता है और जैसे ही वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, उसके पीछे एक बहुत भद्दा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो बेचारी खूब जोर से चिल्लाती है और सीन वहीं कट हो जाता है। अब हमें एक लड़की अनीता मैरी मेकर कैंप में अपनी गाड़ी ले जाते हुए दिखती है। दरअसल ये कैंप अनीता की मां ने शुरू किया था, जो कि 15 साल पहले कुछ घटनाओं की वजह से बंद हो गया था। अनीता और उसकी बहन पॉपी उस कैंप को दोबारा शुरू करने की फिराक में है। अगले सीन में अब हमें एक राइटर रोनाल्ड अपना काम करते हुए दिखता है। दरअसल उसने मैरी मेकर कैंप के ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसमें उसने कुछ हॉरर इवेंट्स को बखूबी दर्शाया था। रोनाल्ड की किताब 15 साल पहले की बेस्ट सेलर थी। रोनाल्ड की वजह से ही मैरी मेकर का काफी नाम हुआ था, क्योंकि लोगों में उस जगह के लिए दिलचस्पी तभी से जागी थी। रोनाल्ड की बीवी क्रिस्टिन अभी गर्भवती है और उन दोनों की एक पहले से ही बेटी है। रोनाल्ड और क्रिस्टिन की जिंदगी में पैसों की दिक्कत चल रही थी, क्योंकि रोनाल्ड की पिछली किताब के बाद कोई किताब आई ही नहीं थी और इसलिए पैसों की काफी तंगी थी। लेकिन अभी क्रिस्टिन थोड़ा बहुत खर्चा संभाल लेती है। अगली सुबह रोनाल्ड अपनी यूनिवर्सिटी जाता है ताकि वो बच्चों को अच्छी किताब और पटकथा लिखने के बारे में सीख दे सके। उसकी कक्षा में एक लड़की कारा स्वलिखित कहानी को बोलकर सुनाती है। रोनाल्ड उससे बहुत खुश होकर उसकी तारीफ कर देता है, लेकिन उसके बाद कारा उसके पीछे ही पड़ जाती है और उसे अजीब इशारे करने लगती है। कारा उसे कहती है कि जाने से पहले अपने मेल को जरूर चेक कर लेना। रोनाल्ड उसकी बात को अनसुना कर देता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर जा रहा होता है, तब वो अपनी मेल चेक करता है तो उसमें कारा ने अपनी अश्लील फोटोज भेज रखी होती हैं। उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो सब कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी ओर हमें अनीता और पॉपी अपने मैरी मेकर कैंप में कुछ जाल बिछाते हुए नजर आती हैं। वो दोनों एक दूसरे से वॉकी टॉकी के द्वारा बात कर रही होती हैं कि अचानक पॉपी के सामने मौजूद गेट को फांदकर एक रिपोर्टर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि पॉपी उससे कहती है कि कैंप बंद हो चुका है, लेकिन वो रिपोर्टर कहता है कि उसने किसी बर्ल नाम के शख्स से बात कर ली है, इसलिए पॉपी उसे 15 मिनट का वक्त दे देती है। मूवी में रिपोर्टर का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हम खुद से उसे किम बुलाएंगे। तो अब किम पॉपी की बाइक पर सवार होकर कैंप का जायजा लेने आ जाता है। तब वो पॉपी से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सर्स्क्वॉच के सचमुच होने के कुछ सबूत इकट्ठा करने आया हूँ। दरअसल किम ने उस राक्षस जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 15 साल पहले उन लड़कियों का कत्ल किया था, उसका नाम सर्स्क्वॉच रख दिया था। पॉपी लापिता की मरहम पट्टी कर रही होती है, तब वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन लापिता जवाब में कहती है कि यहाँ सुरक्षा जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो ये भी बताती है कि उसने अपने कैमरा में उस मॉन्स्टर को रिकॉर्ड भी कर लिया है। इतने में ही सीन कट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्टर किम अनीता से बात कर रहा होता है। वो उससे सर्स्क्वॉच या बिगफुट के बारे में पूछ रहा होता है। तब अनीता कहती है कि रोनाल्ड ने जो किताब हमारे कैंप के बारे में लिखी थी, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, जिसे कहानी के तरह ही रहना चाहिए, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। फिर किम उसकी बातें रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। तब उसे अनीता बताती है कि जब 15 साल पहले उन लड़कियों का मृत शरीर मिला था, तब वहां सिर्फ उसका भाई वेन, उसकी माँ और उसका सौतेला पिता बर्ल वहां मौजूद था। वो बताती है कि जब उसका भाई 18 साल का हुआ, तब वो वहां से चला गया और उसका अब यहाँ कोई अता पता नहीं है। उसकी माँ का 1 साल पहले ही निधन हो गया था और उसके बाद उन दोनों लड़कियों ने बर्ल को भी हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, या यूं कहे तो वहां से निकाल दिया। इतने में अनीता रिपोर्टर किम को बाहर का रास्ता दिखा देती है और उससे कहती है कि उस कैंप में कोई भी किसी भी प्रकार का बिगफुट नहीं था, लेकिन किम वहां से जाता नहीं है। वो वापस गेट को फांदकर जंगल में रिपोर्टिंग करने चला जाता है, लेकिन इतने में ही उसके ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और हमें किम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इतने में ही उनकी बाइक के सामने लापिता आ जाती है और उनसे मदद के लिए पुकारती है। लापिता बिल्कुल अधमरी हालत में थी और उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि उसने साक्षात कोई भूत देख लिया हो। जी हाँ, ये वही लापिता है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये बेचारी तब भी बुरी हालात में थी और अब भी वो पॉपी और किम के सामने आई तो उसकी हालात बद से बदतर हो चुकी थी।
सीन चेंज होता है और अब रोनाल्ड को घर पर दिखाया जाता है। रोनाल्ड यूनिवर्सिटी से घर आया ही होता है कि वो अपनी पत्नी क्रिस्टिन को अपने लैपटॉप पर काम करते हुए देखता है। तब क्रिस्टिन उससे कहती है कि उसे आज एक खत मिला जो था तो रोनाल्ड के लिए, लेकिन उसके ऊपर ना ही कोई पता था और ना ही कोई स्टैम्प। तब रोनाल्ड उस लेटर को खोलकर देखता है और उसे पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि वो खत मैरिलिन बिशप ने लिखा था, जो अनीता और पॉपी की माँ थी। मैरिलिन ने उस लेटर में रोनाल्ड के प्रति अपना प्यार और आभार प्रकट किया था, क्योंकि रोनाल्ड की वजह से ही मैरी मेकर का इतना नाम हुआ था। और तो और उस खत में रोनाल्ड को मैरी मेकर बुलाया गया था ताकि वो मैरी मेकर की रीओपनिंग सेरेमनी का आगाज कर सके। रोनाल्ड खुश हो जाता है, लेकिन क्रिस्टिन उसे रोकती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। एक तो मैरी मेकर काफी दूर था, ऊपर से उसके बारे में कहानियां भी कुछ ठीक नहीं थी। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि वो वहां 2 दिन में पहुंचेंगे कैसे। लेकिन उसके हर सवाल का जवाब रोनाल्ड के पास था, लेकिन फिर भी क्रिस्टीन राजी नहीं होती, इसलिए रोनाल्ड भी उसे कह देता है कि वो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगली सुबह रोनाल्ड घर से गायब होता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर मैरी मेकर कैंप के लिए निकल गया होता है। सीन चेंज हो जाता है और अब अनीता लापिता के कमरे में कैद वीडियो को देख रही होती है, जिसमें वो मॉन्स्टर साफ साफ दिख रहा होता है। किसी को इस बात की भनक तक ना लगे, इसलिए वो उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को अपने पास रख लेती है और कैमरा वापस कर देती है। अगली सुबह पॉपी को किम के जूते मिलते हैं जो कि खून से सने हुए होते हैं। तब पॉपी अनीता को लापिता की बताई हुई कहानी के बारे में विवरण देती है, जिसको अनीता उसका वहम कहकर टाल देती है। लेकिन अनीता दाल में कुछ काला देख लेती है और इसलिए उसने उनके सौतेले पिता बर्ल को वहां बुला लिया था ताकि वो उस मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए हटा दे। हालांकि अनीता इस बात से नाखुश होती है, लेकिन पॉपी के डर का मान रखते हुए वो बर्ल को वहां रहने की इजाजत दे देती है। रात हो जाती है और अनीता पॉपी से कहती है कि वो लापिता को सुरक्षित मैरी मेकर के बाहर छोड़कर आए, और पॉपी ऐसा ही करती है। तभी रोनाल्ड भी मैरी मेकर कैंप में पहुंच जाता है। उसे देखकर अनीता बहुत खुश होती है, क्योंकि अनीता को उम्मीद नहीं थी कि वो एक फैन लेटर को पढ़कर सचमुच मैरी मेकर में दस्तखत दे देगा। लेकिन क्योंकि रोनाल्ड वहां आ जाता है, इसलिए अनीता पॉपी को वापस बुला लेती है। अब पॉपी, अनीता, रोनाल्ड, बर्ल और लापिता कैबिन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहां पर थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही होती है, लेकिन इतने में अचानक किम उनके शीशे पर जोर से मुक्का मारकर उन्हें बाहर बुलाता है। किम भी अधमरी हालत में होता है। उसके पीठ पर बहुत गहरे और भयानक घाव मौजूद होते हैं। किम बहुत घबराया हुआ होता है और वो उनसे पुलिस बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने भी उस मॉन्स्टर को देख लिया था और बेचारा जैसे तैसे वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब रहता है। लेकिन अनीता उसकी बातों को भी वहम बोलकर बर्ल को उसे वहां से ले जाने बोलती है। बर्ल ऐसा ही करता है, लेकिन अब रोनाल्ड के दिमाग में शक पैदा हो जाता है। वो अनीता से लापिता का कैमरा मांगती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि उसने ऐसा क्या रिकॉर्ड किया था जिसकी वजह से वो इतनी डरी हुई थी, और किम के ऊपर किस चीज ने हमला किया जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। लेकिन अनीता अब भी चालाकी से रोनाल्ड को उसकी खुद की बातों में घुमाकर उसे पॉपी के साथ उसके कमरे में भेज देती है। पॉपी उसे उसका कैमरा दिखा देती है और नहाने के लिए बोल देती है। रोनाल्ड ऐसा ही करता है और वो जैसे ही नहाने जा रहा होता है, तभी उसके कमरे में पॉपी अपना बाथ रॉब पहनकर आ जाती है। वो दोनों किस करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लापिता एक बार फिर हिम्मत जुटाकर कैमरा हाथ में लेकर सच्चाई रिकॉर्ड करने चली जाती है, लेकिन बेचारी आखिरकार मारी जाती है। दूसरी ओर अनीता बर्ल के साथ एक डील करती हुई नजर आती है, जिसकी शर्तें हमें नहीं बताई जाती हैं। अगली सुबह हमें क्रिस्टिन अपने घर में काम करती दिखती है, जहां वो रोनाल्ड के कंप्यूटर पर कारा के मैसेज आते हुए देखते हैं, जो कि बेहद अश्लील होते हैं। अब सुबह होने पर कैंप में रहे बाकी के लोगों को जब पता चलता है कि लापिता गायब थी, तब वो उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ उसके फटे हुए कपड़े ही लगते हैं, जिसको देख के वो समझ जाते हैं कि कैंप में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तब रोनाल्ड पैनिक करने लग जाता है और सवाल करने लगता है। तब अनीता पॉपी से कहती है कि वो बर्ल को लेकर आए, और रोनाल्ड और अनीता कुछ बंदूक लेने वापस रूम में चले जाते हैं। रोनाल्ड को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है, और इतने में उसे और अनीता को पॉपी की चिल्लाने की आवाज आती है। अब अनीता और रोनाल्ड पॉपी को ढूंढने जाते हैं। वो दोनों एक अंडरग्राउंड कैबिन के पास पहुंचकर उसका गेट खोलने ही वाले होते हैं कि अचानक वहां से पॉपी चिल्लाते हुए बाहर आती है और वो उनसे भागने को कहती है।
तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है और रोनाल्ड पर हमला करके वहां से चला भी जाता है। रोनाल्ड तो अब बेहद से भी ज्यादा घबरा जाता है और अनीता से ढेर सारे सवाल करने लग जाता है। तब अनीता और पॉपी उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक कुर्सी पर बंधा हुआ होता है। तब अनीता उसे 15 साल पहले हुई वारदात की वीडियो दिखाती है, जिसमें साफ साफ वो हैवान दिख रहा होता है। और अचानक बर्ल उस मॉन्स्टर को उस कैबिन में बंदी बनाकर ले आता है। पॉपी और रोनाल्ड तो बहुत डर जाते हैं, लेकिन अनीता पॉपी से कहती है कि डरो मत, ये हमारा भाई वेन ही है। पॉपी को तो जैसा धक्का सा लग जाता है, वो घबरा जाती है। बर्ल बताता है कि वेन ने ही 15 साल पहले उन लड़कियों को मारा था, जिसकी वजह से वेन की मां मैरिलिन ने उसे खूब मारा था और एक कमरे में कैद कर दिया था। लेकिन वैन किसी तरह वहां से भाग निकला था और इतने में बर्ल उस राक्षस बने वैन के पेट में चाकू घुसाकर उसकी हत्या कर देता है। और तभी अनीता बर्ल को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देती है। अब कमरे में सिर्फ पॉपी, अनीता और रोनाल्ड मौजूद है। अनीता रोनाल्ड के बैंक अकाउंट का पासवर्ड जबरदस्ती उगलवा लेती है, लेकिन उसमें सिर्फ $18,000 ही होते हैं। अनीता को लगा था कि इतनी अच्छी किताब लिखने के बाद तो रोनाल्ड बहुत अमीर आदमी होगा, इसलिए वो रोनाल्ड को मैरी मेकर बुलाया था। लेकिन रोनाल्ड बताता है कि उसके सारे पैसे खर्च हो चुके थे और अब बचे वो केवल $18,000 ही लेके जी रहा था। अनीता उन $18,000 को भी हड़प लेती है और उसके साथ एक डील करती है कि वो एक किताब लिखे और उसका सारा पैसा पॉपी और अनीता के पास आएगा, वरना उसकी बीवी समेत पूरा परिवार मारा जाएगा। समझदार रोनाल्ड हाँ कर देता है और वहां से भाग निकलने में कामयाब होने ही वाला होता है कि अचानक वैन जाग जाता है और रोनाल्ड को चोट पहुंचाकर वहां से भाग जाता है। रोनाल्ड के घायल शरीर को दोनों बिशप बहनें उसके घर छोड़ देती है। अब आगे हमें 3 महीने बाद की कहानी बताते हैं, जहां रोनाल्ड और क्रिस्टिन के घर पर कारा आती है और क्रिस्टिन को एक चाबी देती है। क्रिस्टिन वो लेकर रोनाल्ड के पास चली जाती है और रोनाल्ड को कहती है कि उसको असिस्टेंट एडिटर की पोजीशन ऑफर करी गई है, उसकी एक कहानी के चलते। रोनाल्ड पूछता है कि कौन सी कहानी। क्रिस्टिन रोनाल्ड की ओर घिनौना सा मुंह बनाते हुए कहती है कि एनिमल अमंग अस, यानी हमारे बीच रह रहा हैवान, और वहां से चली जाती है। तब रोनाल्ड वहां पड़ी फाइल खोलता है तो उसमें कारा की अश्लील फोटोज होती है। तब वो समझ जाता है कि क्रिस्टिन की कहानी का हैवान और कोई नहीं बल्कि रोनाल्ड ही था। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। क्या एंडिंग थी इस मूवी की, आपको कैसी लगी ये फिल्म, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।